आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। मैं पासवान इवन फ्रांसिस सर का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। मैं कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रार्थना में रखा। आज का मेरा विषय है परमेश्वर की आज्ञा। हम सबको जब ये सुनते हैं आज्ञा तो हमें 10 आज्ञा याद आती है। जब यहोवा ने मूसा को दिया था 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा हमको पता है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। आज मेरा जो टॉपिक है वो है योना के विषय में, कि योना जो नबी रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में कैसे काम करता है, किस परिस्थिति में उसको लेके जाता है। आज हम सीखेंगे बहुत कुछ। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा यहोवा के बारे में। इब्रानी नाम यहवे के लिए यहोवा नाम प्रयुक्त हुआ है, जो यहूदी शास्त्रों पुराना नियम में से परमेश्वर का निजी नाम है। ये पद स्पष्ट परमेश्वर की पूरी सृष्टि पर सामर्थ्य को दर्शाते हैं। योना के समय में बहुत से लोग विश्वास करते थे कि देवता एक से अधिक है। पुराना नियम में परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम 5700 बार प्रकट हुआ है। यह नाम जलती हुई झाड़ी में से मूसा पर प्रकाशित किया गया था। निर्गमन 3 उसका 1 से 15। निर्गमन 3 उसका 1 से 15। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह कहना
कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। पुराने नियम में हम ज़्यादातर देखेंगे कि जब परमेश्वर पिता बातें करते थे तो नबी लोगों को चुनते थे। नबी लोगों को चुनने का कारण ये था कि उस समय बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, उन लोग भटक जाते थे। इसलिए परमेश्वर नबी लोगों को चुनता था कि उनके पास जाए, उनको समझाए कि नहीं ये गलत है। यहाँ तक उन लोग इतने कठोर हो जाते थे कि नबी को मार डालते थे। नबी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। व्यवस्था विवरण 18 का 15 से 22। व्यवस्था विवरण 18, 15 से 22। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। किसको उत्पन्न करेगा? नबी को। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उनके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरा वचन, वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरा नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाएगा। और यदि तू अपने मन से कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय ना खाना। नेमिया 9 का 30 से 31। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में ज़्यादातर परमेश्वर नबी लोगों को भेजता था कि जाओ उनको बोलो। हम देखते हैं एलिया के समय में आहाब जो राजा था, उसकी जो पत्नी थी इजेबेल, वो क्या करती थी? देवी बाल की पूजा करती थी। तो जैसे ही परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा तो वो निकल पड़ता है कि मुझे जाना है और मुझे उसके सामने बोलना है जो परमेश्वर ने मुझे कहा है। हम इस परिस्थिति में देखते हैं ऐसे बहुत सारे नबी हैं जो मतलब परमेश्वर का वचन सुन के भाग जाते हैं। अरे नहीं, क्या होगा, मरना तो ऐसे भी है, ऐसे भी मरना है। तो हम आगे देखेंगे योना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। योना की पुस्तक में 4 अध्याय है। पहला अध्याय में हम सीखेंगे कि योना आज्ञा का उल्लंघन करता है। दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे वह यहोवा से प्रार्थना करता है। तीसरे अध्याय में हम सीखेंगे उसको सुसमाचार, वह निन्वे में जाके सुसमाचार प्रचार करता है। और चौथे में हम योना के क्रोध को देखेंगे। योना 1:1। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। अमित्ते के पुत्र योना इस नाम का एक भविष्यवक्ता जो यरोबाम द्वितीय के समय में था, तथा जितने
जिसने उत्तरी राज्य इसराइल पर ईसा पूर्व 783 से 743 तक राज किया था। दूसरा राजा 14:25। उसने इसराइल का सिवाना हमाद की घाटी से ले अराबा के ताल तक जो का त्यों कर दिया, जैसा कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गेथे पेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। योना नाम का अर्थ है पंडुकी, भोला पक्षी। भविष्यवक्ता होशे ने भोली पंडुकी को इसराइल के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। होशे 7:11। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। योना उसका पहला वचन का दूसरा अध्याय, पहला अध्याय का दूसरा वचन। उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहोवा योना नबी को चुनता है और बोलता है कि निन्वे को जा, क्योंकि उन लोग के पाप इतना बढ़ गया है। तू वहाँ जाके सुसमाचार प्रचार कर, पश्चाताप करा, ताकि उन लोग क्या करें, मन फिराए। निन्वे नगर संपत्ति से भरपूर था, निन्वे नगर सुरक्षा से भरपूर था, निन्वे नगर ज्ञान से भरपूर था, पर निन्वे नगर अधर्म से भरपूर था। निन्वे नगर अशूर की राजधानी था, जो इसराइल का घृणित शत्रु था। तीसरा, परंतु योना के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। यहाँ हम क्या देखते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन योना के पास पहुँचता है, परमेश्वर बोलता है तुम तर्शीश को जाओ, वहाँ पर प्रचार करो ताकि लोग मन फिराए। पर वो क्या करता है, उसका अपोजिट करता है। वो कहाँ चले जाता है, सॉरी, निन्वे को जाना रहता है, वो तर्शीश को चले जाता है। तो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम देखते हैं योना जो रहता है वो परमेश्वर से क्या होता है, दूर भागता है। योना परमेश्वर की बात नहीं मानता है, योना परमेश्वर का काम नहीं समझता है। 14, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। अब योना सोचा मैं तो बच गया, अच्छे से मैं सोऊंगा। इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो योना जहाज के नीचे में सोता रहता है। तो क्या होता है कि यहोवा की तरफ से जो समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई जाती है और जहाज क्या होता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। इस वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध को देखते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उन लोग क्या हो गया, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिए, अपने अपने देवता की प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिए। उनको पता नहीं कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। वो सामग्री इसलिए फेंक रहे थे कि जहाज क्या हो जाए, हल्का हो जाए। सोचो कितना कॉस्ट होगा, सोना चांदी, ऐसा बहुत सारी चीज़ हो सकती है, सामान हो सकता है जिसको उन्होंने फेंके ताकि वो अपनी जान को बचा सके, कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। योना को कोई फिक्र नहीं परमेश्वर के वचन की, नहीं मुझे सोना है। वो जाके सीधा सो गया। बाहर में क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ रही है, उसको कुछ भी पता नहीं। योना का आज्ञा उल्लंघन विचारपूर्वक था, योना का आज्ञा उल्लंघन विद्रोहपूर्ण था, योना का आज्ञा उल्लंघन अप्रसन्न करने वाला था। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। मल्लाह और माजी, इब्रानी पाठ में मल्लाह का अभिप्राय नमक के रूप में तथा माजी का मुख्य रस्सी खींचने वाले के रूप में है। ध्यान दीजिए,
जब तूफान आता है तो ये नाविक ही है जो अपने अपने देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि योना पनिशा का भविष्यवक्ता गहरी नींद में सो रहा है। खराटे मार के फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे। एक मिनट, फिर से छठवां में फिर से पढ़ेंगे एक बार। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से, अपने अपने देवता से प्रार्थना करते हैं। और क्या बोलते हैं? योना को नहीं, 7वां। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मेरा सबसे ज़्यादा जो था इस चिट्ठी के ऊपर था कि हमको पता होना चाहिए कि पुरानी में चिट्ठी क्यों डाला जाता था। क्योंकि ऐसा होता था कि जब परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करता था या नबी के द्वारा बातें करता था, इन द केस उस नाव में शायद कोई नबी या भविष्यवक्ता नहीं है, तो लोग क्या करते थे? परमेश्वर से पहले वो चिट्ठी डालते थे सबके नाम में। जैसे यहाँ पर हम सब लोग हैं, हम एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम सब लोग हैं और हम लोग नाव में हैं। हम लोग सबके नाम से क्या करेंगे? चिट्ठी लिखेंगे, उसको एक बॉक्स में या किसी में रख के उसमें से उठाएंगे प्रार्थना करके। तो वो किसकी ओर से होता था? परमेश्वर की ओर से होता था। चिट्ठी डालने की जरूरत क्यों पड़ी? सब तो अपने देवता से प्रार्थना कर रहे थे, क्या उनका देवता उन्हें बचा नहीं सकता था? सब लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, क्यों उनका देवता बचा क्यों नहीं पा रहा था उनको? पहला शमूएल 14 का 38 से 43। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगों, इधर आकर बूझो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि इस्राएल का छुड़ाने वाला यहोवा की जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर ना दिया। तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक ओर हो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर होंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सच बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। आगे फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 16 का 33। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। किसकी ओर से होता है? यहोवा की ओर से। 8वां, योना पहला का 8वां। हाँ, 9वां। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिस, एक मिनट 8वां वचन पढ़ेंगे हम। तब उन्होंने कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? अभी तो उन लोग बोल रहे थे योना को कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, आओ सब प्रार्थना करो प्रार्थना करो। यहाँ चिट्ठी निकली नहीं योना के नाम पे, तो सब लोग क्या बोल रहे हैं? अरे हमें तो बता ये विपत्ति किसके कारण पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। इसके पहले हम प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो चल रहा था। जैसे चिट्ठी निकली नहीं, इतने सारे क्वेश्चन योना के ऊपर आ गए। आगे पढ़ते हम। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। यहाँ पर हम योना की गवाही को देखते हैं। यदि योना परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो वह निनवे को जाता, ना कि तर्शीश को। ना ये जोखिम उठाना पड़ता, ना कोई मुसीबत आ पड़ती। इब्री, इसमें एक मिनट, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ। इब्री
जब इस्राएली परदेशियों को अपना परिचय देते थे तब अपने आप को इब्री कहते थे। 10वां वचन। तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। उसने बता दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसा बोला करने के लिए, निनवे को जाने बोला, पर मैं तर्शीश को भाग गया हूँ। योना क्या करता है? आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। 12। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण पड़ी है। योना को पूछते हैं, हम तेरे साथ क्या करें? वो बोलता है, मुझे उठाओ और समुद्र से फेंक दो। इन्हें कहता, मैं बोलूँगा आप लोगों को, मुझे उठाओ यहाँ से फेंक दो, तो आप लोग फेंकोगे मुझे? नहीं। आगे हम पढ़ेंगे। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उसके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। उन लोग क्या कर रहे थे? योना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हम क्यों पापी बने? किसी की जान जाएगी तो उससे हम लोग पाप क्या हो जाएगा? हम पाप में आ जाएंगे, फिर परमेश्वर फिर हमको दंड देगा। उन लोग ये सोच रहे थे। उन लोग सोच रहे थे कि हम किनारे में लगाने की सोच रहे थे कि चलो कम से कम जान तो बच जाएगी उसकी, पर नहीं। जो आंधी तूफान था इतना ज़्यादा था कि नाव को किनारे में लगाने नहीं दे रहा था। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो और हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। लोग क्या करते हैं? यहोवा से प्रार्थना करते, ना कि अपने देवी देवताओं से। तब इसमें लिखा है 14 में, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। किसको पुकार के? यहोवा। लोग यहोवा से प्रार्थना करते हैं, ना कि उनके देवता से। इस व्यक्ति को कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ना पाप हम पर लगे, ऐसा वो सोच रहे थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। जैसे उठा के ऐसे फेंके, लहरें क्या हो गई? थम गई। कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। लहरें तो मतलब कुछ तूफान तो आए नहीं यहाँ पर, ऐसा हो गया था। जैसे योना समुद्र में फेंका, लहरें शांत हो गई, तूफान थम गया। 16वां वचन। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। अभी क्या हुआ? तूफान आ रहा था तो बोल रहे थे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जैसे उसको फेंके तो क्या बोलते हैं? यहोवा का भय मानेंगे। और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी, इस डर के कि योना फेंक देने पर उन्हें दंड मिलेगा। नाविकों ने परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ाई। 17वां। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, नाउ द लॉर्ड हैड प्रिपेयर्ड अ ग्रेट फिश टू स्वेलो अप जोना एंड जोना वॉश इन द बेली ऑफ द फिश। इंग्लिश में हम देखते तो मछली के बारे में बताया गया है, और हिंदी में हम देखते मगरमच्छ। मगरमच्छ सोचा होगा, यस अब तो मैं खाऊंगा इतना बड़ा, अब तो मैं खाऊंगा, अब तो खाई के दिखाता हूँ, पेट भर गया। अब तो मछली मगरमच्छ के पेट में, मछली की पेट की दशा, मछली का पेट अंधेरा था, मछली का पेट गीला था, मछली का पेट गंदा था, मछली का पेट भयानक था, मछली का पेट मृत्युदायक था। फिर खा तो लिया उसने, अब उसकी थोड़ा सा बता रहा हूँ। मछली मगरमच्छ के पेट में हजम नहीं हो रहा। हाँ, ये है कि योना जब उसके अंदर गया तो उसकी हड्डी नहीं टूटी, सड़ी नहीं, शरीर का कुछ हानि नहीं हुआ, शरीर को चोट नहीं लगी, शरीर को किसी हानिकारक चीज ने नहीं छुआ, शरीर अशुद्ध नहीं हुई। योना क्या बन गया? परिवार रहित बन गया, आशा रहित बन गया, सहायता रहित बन गया। योना को 4 काम करना था। परमेश्वर को देखे, पाप का अंगीकार करे, अपना समर्पण करे, उपासना करे। जब हम परेशानी दुख में होते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं,
डर लगता है तो स्तुति और आराधना करते हैं। दूसरा, यहोवा का यह वचन, जो ना दूसरा उसका पहला, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा था। इतनी अच्छी नींद थी उसकी, देखो ना कैसे खराब हो गई। अब वो प्रार्थना कर रहा है, कहाँ पर? मछली के पेट में। और मछली खुश, आज तो अच्छा ताज़ा मिल गया, अब तो मैं बहुत दिन तक फिर उसके बाद, अरे भैया ये तो देखो अंदर है कौन वो आदमी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अधोलोक के उदर में से गड्ढे। प्राचीन इब्री विश्वास करते थे कि पृथ्वी की सतह के नीचे गहरा समुद्र ठहरा हुआ था। मृतकों का संसार व गड्ढा इस महासमुद्र के नीचे पड़ा है। मृतकों के भूमिगत संसार के लिए इब्रानी नाम शियोल या बाइबल ने इसे बिल्कुल शांत स्थान, जहाँ कोई कुछ ना जानता है ना महसूस करता है, के रूप में वर्णन किया है। योना इस कल्पना का प्रयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि वह शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार से परमेश्वर से अलग था। तीसरा वचन, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। चौथा, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। नहीं, वही इसमें मैं आपको तेरे पवित्र मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। योना विश्वास करता था कि परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में विशेष प्रकार से उपस्थित रहता था। योना को समुद्र के सबसे गहरे भाग के निचले गड्ढे में तथा परमेश्वर के मंदिर से दूर फेंक दिया गया था, परंतु शारीरिक दूरी परमेश्वर के लिए योना की प्रार्थनाएं सुनने के प्रयोजन में कोई बड़ा महत्व नहीं देती थी। नौवां वचन, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। योना ही एक अकेला है जिसे बचाया जा रहा है। वो परमेश्वर की इस योग्यता पर विश्वास करने से प्रसन्न होता है। 10वां वचन, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। व्यवस्था विवरण 5 उसका 31 से 33 हम पढ़ेंगे। 10वां वचन में नहीं, हाँ निकालिए। 10वें वचन में हमने देखे, और यहोवा ने मगरमच्छ को क्या दी? आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? मगरमच्छ को। ऐसी आज्ञा एक और जगह दी गई थी, आपको याद है? एलिया को। एलिया जब आहाब के पास जाके बोलता है कि 3 वर्ष तक मेरे बिना कहे ना तो वर्षा होगी ना तो ओस पड़ेगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो क्या होता है? नाले में छुप जाता है। तो वो किसको आज्ञा देता है? कौवों को। कौवे उसको खाना लेके प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर एक सोचने वाली बात है, वहाँ मनुष्य को तो चुना जा सकता था, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं चुना कि मनुष्य भरोसे लायक नहीं थे। व्यवस्था विवरण उसका 5 का 31, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे कि मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियाँ और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। आगे 32, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो।
व्यवस्था विवरण 6 का 1 से 3। यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। तीसरा, हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की तू चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। यहाँ पर हम 10वें वचन में हमने देखे, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की दया को देखते हैं, परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हम योना के विषय क्या सीखते हैं? योना ने परमेश्वर के काम को पहचाना, योना ने पश्चाताप किया, योना परमेश्वर के पास लौटा। योना के 4 अनुभव हम देखते हैं, आंधी आई, कष्ट आया, आंसू, वापसी और लौटना। योना 3 उसका पहला अध्याय। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तो क्या होता है, योना के पास परमेश्वर का वचन दूसरी बार पहुंचता है। उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर क्या बोलता है, उस नगर निनवे को जा और जो मैं तुझे बोलूँगा वहाँ जाके क्या कर, प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 4 वचन पढ़ेंगे फिर से। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे क्या हो जाएगा, उलट दिया जाएगा। योना निनवे जाता है और परमेश्वर की जो आज्ञा रहती है उसका वो पालन करता है, वहाँ जाके प्रचार करना शुरू करता है। आगे पढ़ेंगे। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ा। मैं उपवास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उपवास रहना दुख या उदासी के समय किया जाता था। टाट एक खुरदुरा गहरे रंग का वस्त्र जो बकरी या ऊँट के बालों से बना हुआ होता है। कभी कभी लोग टाट ओढ़कर धूल में यह दर्शाने के लिए बैठते थे कि वे अपने पापों के लिए कितना पश्चातापी है। 6वां वचन। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। इस वचन को मैं बताना चाहूँगा आपको। पहले जितने भी लोग रहते उन लोग को जैसे वचन मिलता है उन लोग क्या करते, पश्चाताप करना स्टार्ट कर देते। ये बात धीरे धीरे कैसे होता है, ऊपर में पहुंच जाती है। किसके पास? राजा के पास। राजा सोचता है, अब यहाँ हम देखते हैं राजा को कि इतना मतलब ऊपर पोस्ट में होने के बाद भी वो अपने आप को किस तरह नम्र करता है। चाहता था तो वो तो योना को मार सकता था, बंदीगृह में डाल सकता था। तू क्या बोल रहा है, यहाँ तो हम अपने देवता की प्रार्थना कर रहे, तो ये प्रचार कर रहे हैं, बोल सकता था। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी वहाँ पर। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी वो अपने आप को नम्र करता है, योना की प्रचार को मानता है, लोगों को पश्चाताप करना, यहाँ तक कि लोगों ने मन फिराया। जितने हम अपने आप को नीचा करते हैं परमेश्वर हमें क्या करता है, ऊंचा करता है। 7वां। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ ना खाए और ना पानी पीवे। यहाँ हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उपवास को देखते हैं हम यहाँ पर। चलो इंसान खाए बिना रह सकता है, पर पानी के 40 दिन 40 रात बिना पानी के रहना, यहाँ तक कि यहाँ हम देखते हैं क्या पढ़े भी। और राजा और प्रधानों ने सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य,
जितने भी मनुष्य हैं सबको बिना खाना खाए, बिना पानी पिए उपवास करना है। क्या गाय बैल, सोचो गाय बैल को भी इन्होंने करा है, क्या भेड़ बकरी जो बकरी लोग रहते हैं उन लोग से भी करा है, या और पशु कोई कुछ ना खाए और ना पानी पीवे। 8वां, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और वे अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मन को फिरा रहे हैं। यूँ ना कि सुसमाचार को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, जो परमेश्वर बता रहा है से कुछ हो सकता है। उन्होंने हर एक लोगों ने क्या किया, उपवास किया और निन्वे के लोग ने परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास किया, पालन किया, जीवन पाया। योना हमारे लिए आदर्श ठहरता है, तैयार होता है, प्रभु के साथ चलता है, प्रचार करता है, आत्मा को बचाता है। यहाँ तो हम सोचते हैं एक आत्मा बचाना वाली कितना कठिन होता है, पर निन्वे में सोचो कितने सारे लोग हैं जिनकी आत्मा बचने जा रही है। 9वां, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। वो लोग परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं कि वो अपनी इच्छा बदल दे, इस निन्वे को नाश ना करे। हम देखते हैं लूत की कहानी, सदोम और अमोरा, वहाँ पर कितने लोग नहीं मिलने के कारण नाश हो गया था, 10 विश्वासी, है ना। 10 विश्वासी वहाँ नहीं मिले तो पूरा सदोम और अमोरा नाश हो गया था। जब सदोम और अमोरा नाश हुआ उसके पहले 3 दूत लोग अब्राहम के पास आते हैं, उसकी जो वाइफ रहती है उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं कि तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो हंस देती है, क्या बात बोल रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं अरे हो सकता है। परमेश्वर बोलता है नहीं हो सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब दूत लोग वहाँ से निकलते हैं तो बोलता है मैं इतनी बड़ी जाति अब्राहम के द्वारा बनाने वाला हूँ, क्या ये बात मैं उससे छिपा रखूँ। तो वो अब्राहम को बोलता है मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। तो बोलता है, फिर वो बोलता है एक बात बोलूँ मैं, हाँ बोलो। तो बोलता है इंद्र के वहाँ 50 विश्वासी मिले तो आप जो अधर्म करते हैं उनके साथ विश्वासी भी मर जाएंगे। हाँ ये बात है, ठीक है। फिर 45 बोलते हैं, फिर 40, फिर 30, 20, 10 विश्वासी भी सदोम और अमोरा में नहीं मिल पाते। सोचिए 10 विश्वासी, पूरा सदोम और अमोरा नाश हो जाता है। सिर्फ वहाँ पर लूत, उनकी दोनों बच्चियाँ बची रहती है। लूत की पत्नी नमक का खंभा बनने का कारण ये था कि हम देखते हैं कि जो 3 स्वर्गदूत थे उसमें से एक यहोवा था। यहोवा ऊपर उठा लिया जाता है, 2 दूत लोग जाते हैं सदोम और अमोरा में। भेड़ फाटक के पास लूत बैठा रहता है, भेड़ फाटक के पास उन लोग बैठते हैं जो लोगों का न्याय करते थे। तो वो देखता है अरे आप हैं, तो फिर वो पहचान जाता है, परमेश्वर के लोगों को पहचान जाता है कि नहीं ये परमेश्वर का जन है। बोले आइए पधारिए, हम मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। नहीं हम तो यहीं पे रहेंगे, नगर में रहेंगे, प्लीज़ 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 चलिए ना। तो बड़ी मुश्किल से उनको उनके घर पे लेके जाता है। ये बात वहाँ के लोगों को पता लग जाती है, अरे इनके यहाँ 2 जन आए, चलो रे भैया। उनके यहाँ जितने छोटे से लेकर बड़े लोग उसके घर को घेर लेते हैं लूत के। तो लूत की जो पत्नी रहती है उसके उनके लिए खाना बनाती है। और जब वहाँ के लोग उस घर को घेर लेते हैं तो लूत बाहर निकलता है, बोलता है क्या हुआ, तेरे घर जो मनुष्य लोग आए हैं उनको बाहर निकाल, हम उनके साथ भोग करेंगे। बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मेरी 2 बेटी है, आपको जो करना है कर लो उनके साथ, पर उनके साथ मत करो। अच्छा तो हमारे पर अधिकार जताएगा, हाँ तो हमारे पर हमसे बड़ा बनेगा तू, उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूत लोग उसको अंदर खींच लेते हैं और सब लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, ऐसा दरवाजा नहीं मिलता उनको, दरवाजा नहीं मिलता। परमेश्वर ऐसा अंधा कर देता है। हम बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर के जन पर विपत्ति आती है पर उसके साथ परमेश्वर आश्चर्य कर्म भी करता है। फिर उनको निकालने की, जब वो उनको निकालता है तो उनको बोलता है जब ऊपर से आग और गंधक गिरेगी तो पीछे की ओर मुड़ के मत देखना। वो बोलता उस पहाड़ पे चले जाओ, वो तो बहुत दूर है। बोलता अरे भाई
अब कहाँ भेजो तेरे को, नगर में जाने दो। तो वो नगर में, ठीक है ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी जा, सूर्य उगने वाला है और आग और गंधरस गिरने वाली है, जल्दी भागो। सब लोग पकड़ते, फिर लोग डिले करते रहते, डिले करते रहते, डिले करते रहते। डिले करने का कारण ये कि लूत उस जगह को पसंद करता था। चलो रे भैया भागो, फिर सब लोग भागने लगते, जैसे अपन जान बचाने के लिए भागते हैं ना, सब लोग भाग रहे, ये भागो भागो भागो। ऊपर से आग और गंधरस गिरती है। लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखती है, आज्ञा का उल्लंघन करती है, इसलिए वो नमक का खंबा बन जाती है। 10वां वचन पढ़ेंगे हम योना का। संभव है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उनको ना किया। जो परमेश्वर निन्वे को ख़त्म करने जा रहा था, उसको क्या कर रहा है, वो बचा रहा है, वहाँ के लोगों को बचा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या किया, उस सुसमाचार को सुना, उस सुसमाचार को क्या किया, एक्सेप्ट किया। उन्होंने उपवास किया कि नहीं हम बच सकते हैं। चौथा, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। अब बताओ, इतना अच्छा काम करने जा रहा है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, योना को बुरी लगी। इन लोग बच गए, ये तो पापी लोग हैं, ये लोग कैसे बच सकते हैं? पर परमेश्वर ने तुझे उसी के लिए तो भेजा था, सुसमाचार सुनाने के लिए। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, ना कि उनका लेखा लेना। वो परमेश्वर का काम है। और उसका क्रोध भड़का। क्यों योना प्रभु यहोवा से दूर भाग जाना चाहता था? वह जानता था कि प्रभु दयालु है, परंतु इस्राएल में बहुतों के समान संभव योना सोचता था कि अश्शूरी परमेश्वर के दंड के भागी थे, ना कि प्रभु की क्षमा पाने के लिए। दूसरे वचन में देखते हैं, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमको दुख देना नहीं चाहता, है ना। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। ऐसा परमेश्वर देखने को कहाँ मिलेगा? फिर भी हम बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। तीसरा वचन, सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। क्या बोलता है वो? मुझे मार डाल। अरे भाई, परमेश्वर को तेरे को मार डालना रहता तो वो इतने अच्छा तू बन गया था ना फ्राई, तू वहीं पे रहता तू पेट के अंदर, पर तुझे बचाया, दूसरा चांस दिया कि नहीं तेरे द्वारा लोग बचे। यहाँ पर हम योना को देखते हैं कि वह मृत्यु को मांग रहा है, पर उसे खुश होना चाहिए था कि कितने सारे लोगों ने सुसमाचार सुना, पश्चाताप किया, उपवास किया, मन फिराया और नम्र हुए। यहाँ तक कि भेड़ बकरी, गाय बैल, पशु ने उपवास किया। चौथा वचन, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर बोलते हैं, क्यों बेटा, क्या हो गया? नहीं, ये नहीं होना मुझे। आगे हम पढ़ेंगे 5वां। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। योना सोचता है कि अब नगर तो नाश हो जाएगा। वो एक छप्पर बना के बैठ जाता है। उसके आगे हम देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। ये खुशी गाना गाते ना, खुशी खुशी मनाओ। तो सोचने वाली बात है, जिस पेड़ को मतलब मनुष्य ने नहीं, किसने उगाया? परमेश्वर ने उगाया कि उसको छाव लगे। रेत का पेड़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद यहाँ रेत करके हुआ है वह किकायोन है,
जो एक चौड़ी पत्ती वाले पौधे की ओर संकेत करता है, जैसे रेड़ी की डाली या खीरे की लता। सातवां वचन। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। परमेश्वर ने बोला बहुत छाव ले लिया, अब देख मेरा प्रताप देख। तो क्या होता है, जैसे सुबह होता है परमेश्वर ने कीड़े को भेजता है और वो देखते हैं हम पेड़ को पूरा सुखा डालता है ना। उसके आगे हम देखेंगे, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। फिर से मृत्यु मांग रहा है। अभी तो खुश था, खुशी खुशी, अब तो मुझे मार डाल पिता, अब मैं नहीं जीना चाहता, मार डाल मुझे, इतना लू, इतना ये क्या होगा मेरा। उसके आगे हम देखते हैं 10वां वचन। नहीं एक मिनट। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? जब यहाँ देख रहे हैं योना के क्रोध को, कि वो सोच रहे कि अरे परमेश्वर पिता आपने तो इतना अच्छा प्रोविजन किया था मेरे लिए पेड़ के द्वारा, आपने इसको सुखा दिए। उसने कहा मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, हाँ मेरा क्रोध अच्छा है, वरन क्रोध के हमारे मरना ही अच्छा है। फिर से मरने की, अरे भाई परमेश्वर की योजना को तो समझो। फिर आगे हम देखते हैं, तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, जिस पेड़ को तूने नहीं उगाया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश ही हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। उस पेड़ पर वो तरस खा रहा है, पर वो निन्वे के लोगों पर तरस नहीं। खत्म हो जा। आगे हम पढ़ेंगे। फिर यह बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है। कितने? 1,20,000 मनुष्य, जिन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है, 1,20,000 से ज़्यादा मनुष्य जो अपने दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर किसको बोलता है? योना को बोलता है, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? अब हम हर एक वचन को देखते हैं, सब वचन के बाद डॉट लगता है, पर इस वचन के बाद क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो बोला ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, मुझे भी नहीं समझा, पर मैं वही सोच रहा था कि क्वेश्चन मार्क है वो किसके लिए? योना के लिए। योना और यीशु मसीह, मैं थोड़े से बातें आपको इनके बारे में बताऊंगा। दोनों गलील से थे। लूका 1:26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। दोनों अन्य जातियों के पास भेजे गए। योना अन्य जातियों के पास भेजा गया, यीशु मसीह भी अन्य जातियों के पास। यूहन्ना 10:16। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। योना के चिन्ह पर प्रभु यीशु ने अपने ईश्वरत्व को प्रमाणित किया। मत्ती 12:39। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। 49 इसी का। और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। दोनों ने परमेश्वर के न्याय का संदेश दिया। मत्ती 5:22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं
कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। 26 नहीं, यदि योना का चिन्ह गलत है तो प्रेरित का प्रचार भी झूठा है। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 14। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यदि योना का चिन्ह व्यर्थ ठहरता है तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 का 17। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।